जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज आप लोगों के बीच में हम यानी ज्योग्राफी का सबसे पहला अध्याय और सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय लेकर के आए हम अक्षांश और देशांतर। क्या है? अक्षांश और देशांतर। शाबाश। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो पिछले अध्याय में हम इसको पढ़ा चुके हैं, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। फिर से पढ़िए इसको। अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश यानी पृथ्वी यानी ग्लोब का यदि सीधा ये क्या पड़ा है तो क्या कहते हैं इसको हम? और ये खड़ा है तो पड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? और खड़ी रेखा को, हाँ। तो अब आइए ग्लोब के माध्यम से समझिए। क्या है ये? ग्लोब। पृथ्वी में हमारा क्या है? गोल मटोल है। ठीक। अब ये पृथ्वी आपका है तो पृथ्वी के आपका इधर कौन सा दिशा है? दिशा क्या है? पूरब। इधर पश्चिम। अब पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा भी एक प्रकार का क्या आपका अक्षांश है। क्या है? शाबाश। क्या है? ये भी क्या हो गया आपका? ये भी क्या है? इधर ये वाला क्या हो गया? अक्षांश रेखा। यानी पृथ्वी के पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई रेखा जो आपको क्या पड़ी रेखा है, उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। पागल लड़की। ये क्या हो गया आपका? अक्षांश। और आइए अब देशांतर को समझ में। अक्षांश समझ में आ गया ना? यानी पृथ्वी के पूरब से पश्चिम, यानी पृथ्वी के पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब पढ़िए, क्या पढ़ेंगे अब? देशांतर। दो देशों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? देशांतर। और ये क्या आपका? खड़ी रेखा। और ये वाला पड़ी रेखा। रेखा किसका नाम है इसमें? नहीं, रेखा सीमा। कौन सीमा? हैदर ना, और सचिन ना, चूसा हुआ आम। सीमा भाभी। ये क्या हो गया आपका? ये क्या है आपका? देशांतर। और ये क्या हो गया? अक्षांश। अब अक्षांश और देशांतर के बारे में एकदम विस्तार से जानिए, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही आपका क्या है? अक्षांश और देशांतर, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया ना आपको? चलिए आगे समझिए प्रेम से। प्रेम से समझिए। ये क्या हो गया आपका? पृथ्वी गोल आपका है। पृथ्वी आपका ऐसा है, ऐसा है ना? तो ऐसा है तो ऐसा है। तो ये पृथ्वी आपका गोल मटोल हो गया। अब पृथ्वी के यदि ऐसे खींचा गया पड़ी रेखा तो क्या हो गया आपका? अक्षांश। और ये खड़ी रेखा। और जब दोनों को मिला दिया गया तो क्या बोला गया? ग्रिड। समझ में आ गया आपको? यहां तक अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर समझ में आ गया, अब ग्रिड समझ में आ गया। अब एक एक करके तीनों को समझेंगे। अब देखिए पृथ्वी हमारा है। अब पृथ्वी को देखें ध्यान से। इधर ये पृथ्वी गोल मटोल पृथ्वी हमारा है। अब पृथ्वी के बीच में काल्पनिक बहुत सारे काल्पनिक रेखा है। तो कुछ काल्पनिक रेखा को हमने नाम दे दिया। ठीक, क्या दिए? नाम दे दिए। तो एक लाइन बीच में आपका है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया, इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक है ना? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? धरती के बीचों बीच से एक लाइन खींचा गया, उसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। जितना भी पढ़ रही है काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं कोई लाइन या तो दीवार दिया गया। ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। नहीं, इक्वल से बना है ना? इक्वल मतलब क्या था? बराबर। यानी पृथ्वी को बराबर बांटने वाला, यानी उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को बराबर बराबर बांटने वाला रेखा कौन सा है? भूमध्य रेखा। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये बोलते हैं। किसको? इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ऐसे ही पृथ्वी का 0 डिग्री हो गया, फिर 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
कितना होगा टोटल मिला के? टोटल मिला के ऊपर में कितना होगा? कितना है टोटल मिला के ऊपर में? 90। और नीचे कितना है? 90। टोटल मिला कितना होगा? 100 और 181। चलिए अब पृथ्वी के आप ये देख लीजिए भूमध्य रेखा, ठीक है ना। अब भूमध्य रेखा इसके ऊपर में जाएंगे, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। एक एक डिग्री का बताएंगे क्या महत्व होता है आगे क्लास में, ठीक। आप सिर्फ वीडियो से जुड़े हुए रहिए। ये क्या हो गया आपका? पृथ्वी के यानी भूमध्य रेखा बीच में हो गया। अब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये क्या मिलेगा? कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। केकड़ा जानती है ना, केकड़ा जो पकड़ता है वही केकड़ा, केकड़ा से बना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब पृथ्वी के 23.5 डिग्री ऊपर में गए, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ऊपर में गए, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा। अब 23.5 डिग्री ऊपर गए, अब 23.5 डिग्री नीचे आइए। अब 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। इसे ये तो मकर रेखा। अब ये उत्तर में गए थे, अब ये आपका भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। अब नीचे कितना? नीचे कितना आएंगे? 23.5 डिग्री, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, क्या मिलेगा आपको? मकर रेखा। और इस पर बहुत सारा देश अवस्थित है आपका, भूमध्य रेखा पर भी, मकर रेखा पर भी। और इसी रेखा के कारण जहाँ की जनसंख्या, जो देश इस पर लोकेटेड है, वहाँ के लोग काला और गोरा होता है, इसी के कारण, समझे। आप पृथ्वी से यानी आपका उत्तर, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएंगे, एक रेखा मिलेगा, इसे क्या बोलेंगे हम? आर्कटिक रेखा। क्या है ये? कितना डिग्री आपका है? 66.5 डिग्री अक्षांश है ना। 66.5 डिग्री अक्षांश, उत्तर या दक्षिण? उत्तर में, यानी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? अंटार्कटिक वृत्त या रेखा, ठीक है ना। और नीचे आपका अंटार्कटिक महासागर है और महादेश भी है। आपको ऊपर में क्या? आर्कटिक। हाँ। और ये कितना डिग्री आपका है? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री अक्षांश। अब इस समझ में आ गया वो पूरा। और इसके ऊपर में एक लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव रेखा। क्या है आपका? जिसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोले? उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या हो गया? कितने सुंदर समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से इधर, लड़की इधर ध्यान देखिए। ये क्या हो गया आपका? उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या हो गया? समझ में आ रहा है? छोटी, इतना बड़ा चोटी रहेगा क्या बोलेगा? छोटी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लंबी है ना। समझ में आ गया आपको ये पूरा? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक एक करके इन्हें सेपरेट समझिए कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री देशांतर के मतलब क्या होता है? इधर देखो, ये क्या है आपका? अक्षांश रेखा। समझ में आया नीलू? ये क्या हो गया आपका? अक्षांश, यानी पृथ्वी के पड़ी रेखा, यानी पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई पूरब से लेकर पश्चिम की लाइन, इसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया, उसे क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा। पृथ्वी से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर, और उससे भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर, और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे, और 66.5 डिग्री। शाबाश, एक्सेलेंट। देखिए, अब भूमध्य रेखा के समांतर, समांतर मतलब समान अंतर। देखिए यहां पर ये इसके बीच में समान अंतर आपका है, लेकिन ऐसा बात आपका सिर्फ अक्षांश में है, देशांतर में नहीं है। इसमें सिर्फ बराबर मिलेगा, लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए वो समांतर लाइन नहीं है। भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा ये वाला हो गया ना, बीच वाला भूमध्य रेखा हो गया। अब भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, पूर्व किधर हो गया? ये इधर, पूर्व किधर है? इधर क्या है?
इधर, एस सर, इधर है, ये क्या है, और ये क्या है, तो क्या बोल रहा है आपका, पूरब से पश्चिम, तो पूरब हुआ उधर, ये क्या हो गया आपका, समझ में आ रहा है, काजल इधर, इधर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश बोलते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। बड़ी सुंदर। अब देखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब ये वाला, भूमध्य रेखा मतलब क्या हो गया, बीच वाला रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर हो गया इधर और नीचे क्या हो गया, दक्षिण, तो क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला कितना, 90। नीचे भी होगा 1 2 3 4 5, कितना टोटल, 90। हाँ, तो वही कह रहा है कि एकक डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं। वृत्त मतलब सब गोल मटोल है ना, ये क्या सब वृत्त है ना, सब गोल है ना, फिर इसे वृत्त इसलिए कहा गया। देखिए इसको खोलेंगे नहीं, जैसे देखिए एक अक्षांश 0 डिग्री है आपका, तो 0 डिग्री घूम रहा है, तो चारों तरफ घूम रहा है ना, ये चारों तरफ घूम रहा है, तो एक वृत्त बनाया ना, तो ऐसे घूम रहा है ना आपका, ये एक वृत्त बनाया ना, इसलिए क्या बोला गया आपका, अक्षांश वृत्त। समझ में आ गया आपको, आ गया, पकड़ो कलम कलम पेन। देखिए माइक बंद नहीं किए थे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, ये अक्षांश हो गया ना, तो एक अक्षांश ये हो गया, दो अक्षांश हो गया, यानी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना आपका है, 111 किलोमीटर। यानी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। बहुत सुंदर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है, ऊपर कितना, नीचे, बीच में कितना हो गया, 181। शाबाश, ये क्या हो गया, 181। अगर उत्तरी ध्रुव, ध्यान दीजिएगा इधर, यदि उत्तरी ध्रुव को भी एक लाइन मान लिया जाए और दक्षिणी ध्रुव को भी लाइन मान लिया जाए, तो दो घट जाएगा ना आपका, समझे, यानी आपका कितना हो जाएगा, 89 और 89, 178 प्लस 1, 179, 179, 79 बोले, ठीक, समझ में आ गया ना, की बोलती है रे, लड़का है था नीरज सा ना। देखो आगे, अब ये अक्षांश रेखा के बारे में विस्तार से फिर समझिए, ये समझ में आया था आपको। अब देखिए, अब बताइएगा पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा, और दो अरे 0 डिग्री अक्षांश ही बोलते हैं, और दो अक्षांश के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर है, यानी एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर। बहुत सुंदर। और ये टोटल मिला के कितना अक्षांश आपका है, 181। लेकिन यदि उत्तरी ध्रुव को भी एक लाइन मान लिया जाए, दक्षिणी ध्रुव को भी, तो कितना हो जाएगा, 179। समझ में आपको आ गया। चलिए, दो अक्षांश के मध्य, ध्यान दर, दो अक्षांश के मध्य के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। यानी ये जोन है, ठीक, ये एक जोन है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कहा जाता है, नहीं समझे, सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, तो वही ना क्या, यानी सबसे बड़ा यही वाला है ना आपका, फिर ऊपर ये छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा ये। देखिए, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर को इक्वेटर आपका है, ये कहलाता। आगे, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप,
देखिए ध्यान से इधर, अब जो आप भूमध्य रेखा देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी को बीचों बीच एक लाइन खींचा गया, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। और भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी आपका है? भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,075.16 किलोमीटर, समझे? यानी 40,000 लगभग कितना हो गया? 40,076, यानी आपका 40,076 किलोमीटर किसकी लंबाई आपका है? भूमध्य रेखा के, समझे? कहां चला गया? फेंको रे। लूर लच्छा ना फेंके के, छुछुंदर ने फेंकती है। देखो यहाँ, यानी आपका ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के कितनी लंबाई आपका है? कितना किलोमीटर है भैया? 40,075.16 किलोमीटर। समझ में आ गया? वैसे समझ में आ गया तुम लोग को। आगे देखो, अब आइए समझिए इसको प्रेम से। ये समझाए थे सबसे बड़े दिन और छोटी दिन, मतलब दिन रात बड़ा कैसे होता है, यानी आपका गर्मी के दिन में दिन बड़ा क्यों होता है, ठंडा के दिन में छोटा क्यों होता है? सब सूर्य के कारण है। और सूर्य एकमात्र आपका ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण पृथ्वी पर मानव है, यह सभी जीवा जंतु है सूर्य के कारण। यानी सूर्य ना हो तो संसार में कोई भी जीवा जंतु जीवित नहीं रहेगा। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा, 21 जून देख रहे हैं ना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा बोले तो, कर्क रेखा बोले तो भूमध्य रेखा के 27 डिग्री ऊपर, और मकर बोले तो। अब जो भी देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित होगा वो काला और कलुटा होगा, ठीक? अब दिखाएंगे कौन कौन सा देश है और वहां के लोग काला और कलुटा क्यों हो रहा है। देखिए आगे, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। तो ये क्या हो गया आपका? कर्क रेखा। ये आपका कर्क रेखा हो गया और इसके ऊपर में हो गया, मतलब थथुने पर लगेगा लाइट, एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21, हाँ बहुत सुंदर, 21 जून को सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। अब नीचे देखिए, 22 क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा। तो ये क्या हो गया आपका? मकर रेखा। भूमध्य रेखा कितना डिग्री नीचे? ये क्या हो जाएगा? मकर रेखा। अब भूमध्य रेखा कितना डिग्री ऊपर? तो क्या हो जाएगा वो? कर्क रेखा। तो वही बोल रहा है, देखिए 22 दिसंबर चल रहा अभी, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा, यानी सूर्य कहाँ होगा आपका? यहाँ पर होगा, ठीक? और अब हम लोग कहाँ हैं? इसमें है, किसमें है? कर्क रेखा पर अवस्थित। यानी भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरता है। जो कर्क रेखा आगे देखिएगा जब भारत का मैप आएगा तब। मित्र पर गमछा झार ने, मिजोरम है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आपका पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, ये सब क्या आपका मकर कर्क रेखा पर अवस्थित देश है। हम रूलर बढ़ाएगा ही झपुआ आ जाएगा। देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा, ये मकर रेखा आपका 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। तो बताइए उत्तरी गोलार्ध समझ में आ रहा है? गोलार्ध, गोला के आधा काट दिए, गोलार्ध बन गया। अब सूरज क्या होता है? सूर्य भी परिक्रमा लगाता है आपका, जिस प्रकार आपका पृथ्वी एक ग्रह है ना, तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी किसके परिक्रमा लगाता है? ये सूर्य का। और सूर्य भी परिक्रमा लगाता है। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया? 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना? क्योंकि कर्क रेखा डायरेक्ट चमकता है आपका किस पे? कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया आपका? मकर रेखा पर। तो समझ में आ गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? और दक्षिणी गोलार्ध में। बहुत सुंदर, समझिए आइए मुद्दे पर, रुक जाइए एक सेकेंड। आप जितना पढ़ाए थे एक बार रिवीजन। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसे क्या बोलते हैं?
भूमध्य रेखा, या इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, या 0 डिग्री वृत्त भी बोलते हैं। नहीं लग रहा है ऐसे थथन हाथ रखिए, नहीं लगेगा तुम्हारा। यहाँ क्या कौन सा ग्रंथि है? पीनियल। तो पीनियल दबेगा नहीं लगबे करेगा ना उधर की पीछे। देखो रे लड़की, ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या और कुछ बोलते हैं क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है बोल। आप पृथ्वी के भूमध्य रेखा के 27 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कर्क रेखा। और पृथ्वी ये आपका भूमध्य रेखा के 27 डिग्री नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? मकर रेखा। और ये क्या हो गया आपका भूमध्य रेखा। समझ में आपको आ गया? अब ये क्या करेंगे हम, ये कितना 67 डिग्री है ना, आप पहुंचेंगे हम कहा 66.5 डिग्री, पढ़ाए थे ना। ये क्या आपका आर्कटिक वृत्त। और ये कितना डिग्री आपका है? और ये क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक रेखा। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक। अब एक चीज बताइएगा, ये क्या हो गया आपका भूमध्य रेखा ना। तब भूमध्य रेखा ने दो रेखाओं के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर होगा? 111 किलोमीटर। शाबाश। अब इस दोनों के बीच के जो अंतर है, इसे किससे नाम, इसका नाम क्या है? दोनों के बीच के क्या बोलते हैं? इसको जोन बोलते हैं। नहीं बोलते हैं? जोन बोलते हैं। अब बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध में क्यों बड़ा दिन आपका है? क्योंकि सूर्य आपका भूमध्य रेखा ना चमक कर नीचे आ जाता है मकर रेखा में, और मकर रेखा जब सूर्य मकर रेखा में आएगा तो दिन बड़ा हो जाएगा। सूर्य जितना दूर जाएगा उतना दिन छोटा होगा। सूर्य नजदीक होगा तो आदमी काला कलोटा हो जाएगा, दिन गर्मी का दिन भी आ जाएगा आपका, वो दिन भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अब देखिए भूमध्य रेखा से गुजरने वाला देश, यानी भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, यानी किन किन देशों के बीच से भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा बरोबर गुजरता। देखिए ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है ना। तो पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरता है। और ये जो 13 देश देख रहे हैं, जहां जहां भी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरेगी, वहां का आदमी काला और कलूटा होगा। कालिया मिलेगा ना, जो बनती थी आलिया उसी को मिला है कालिया। नहीं है अभी कितना स्मार्ट बनती लड़की, उसी को मिल जाएगा कालिया। देखिए आगे देखो इधर 13 देश गुजरता है किससे? आपका भूमध्य रेखा से। पहला देश का नाम देखिए आपका भूमध्य रेखा से क्या आ जाएगा आपका? इक्वेटर। देखिए ये आपके पृथ्वी के बीचों बीच हो गया ना, पृथ्वी के बीचों बीच। देखिएगा, बताइए देश का नाम बताइए। पहला देश कौन सा आपका? पहला इक्वाडोर। पहला कौन है? इक्वाडोर। ये कहां से गुजर रहा है? भूमध्य रेखा से। पहला। दूसरा कोलंबिया। दूसरा क्या है? पहला देश कौन है आपका? इक्वाडोर। पहला क्या है? दूसरा। तीसरा ये क्या हो गया आपका नीचे वाला? फिर आपका आगे आइए, तीसरा कौन है? साओ टोम और प्रिंसिपी। क्या हो जाएगा आपका? साओ टोम और प्रिंसिपी। ये क्या आपका भूमध्य रेखा से गुजरने वाला देश आपका है। फिर आगे जाइए, उसके बाद कौन है? गेबोन। क्या है? गेबोन। उसके बाद कांगो गणराज्य। ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए आगे। फिर उसके बाद क्या हो गया? युगांडा। क्या है? युगांडा। क्या हो जाएगा आपका? कहां गया? युगांडा। फिर उसके बाद क्या हो गया? सोमालिया। ये क्या है?
सोमालिया एक देश है, लेकिन टोटल मिला के यूएनओ के अनुसार 195 देश हैं, और टोटल देशों की बात की जाए तो पूरा संसार में 262 देश। ठीक, और वही देश से कौन कौन रेखा गुजर रहा है, और इसलिए यहाँ इस रेखा के गुजरने के कारण क्या होगा, मौसम का परिवर्तन, वहाँ के लोग का स्किन में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, यानी काला मिलेगा उसका स्किन, यानी काला कलूटा होगा, कलुआ सब होगा। देखिए देखिए आपका अब क्या है, पूरा आदमी काला है लेकिन उसका नाम है गोरेलाल, मांगता भीख लेकिन उसका नाम है दयाराम, आंख का अंधा नाम है नयन सुख उसका, बाप मर गया अंधरिया में बेटा का नाम पावर हाउस। देखिए आगे, फिर क्या, मालदीप, क्या है आपका, मालदीप। उसके बाद क्या है, उसके बाद की बात एक बताइए जोर से, कहाँ रह गया, किरीबाटी, ठीक है, और कौन है, ठीक तो हो गया। पहला क्या है, कोलंबिया, ना इक्वाडोर, ना इक्वाडोर, बोलिए कोई दिक्कत, पहला क्या है, पहला, दूसरा, पहला कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा आपका, पांचवा, उसके बाद युगांडा, ये क्या हो जाएगा, उसके बाद केन्या, उसके बाद ये देश आपका रहा जो आपका किसे गुजरता है, भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के बीचों बीच वो लाइन जो खींचा गया आपका है भूमध्य रेखा, यहीं से आपका गुजरता है, आपका यही है, यानी बीचों बीच गुजरता है, ठीक है ना। तो आपका कितना देश गुजर रहा है, आपका टोटल 13 देश, और 13 देश में क्या होगा, वहां के लोग काला होगा। ठीक, किससे गुजर रहा है ये, भूमध्य रेखा। चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए मकर रेखा से कितना देश गुजरता है, मकर रेखा से कितना देश, और मकर रेखा क्या हो जाएगा आपका, इसके बीच में क्या आपका भूमध्य रेखा ये है ना, भूमध्य रेखा। अच्छा मकर, रुक, मकर रेखा है ना, ये आपका क्या हो गया, आपका ऊपर में भूमध्य रेखा ना, ऊपर में क्या होगी भूमध्य रेखा, और नीचे क्या हो गया मकर रेखा, और इसके ऊपर में क्या आपका है, इसके ऊपर में क्या है, कर्क रेखा। तो वही बोला है कि मकर रेखा से कितना देश गुजर रहा है, कितना देश, 10 देश। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद बोत्सवाना, क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मोजाम्बिया, क्या है, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक, ये नीचे क्या आपका है, ट्रिक है, ABC PNB मैम्स। ठीक, तो ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, बी मतलब ब्राजील, सी मतलब चिली, पी मतलब पराग्वे, एन फोर क्या आपका है, नाम्बिया। उसके बाद बी मतलब क्या है आपका, बोत्सवाना, एम मतलब मेडागास्कर, ए मतलब अर्जेंटीना, एम मतलब फिर क्या हो जाएगा आपका, नामीबिया, मोजाम्बिक, नहीं एक हो जाएगा मोजाम्बिक, हाँ। एस4 आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। समझ में आ गया ना आपको। यानी टोटल बताइए कि भूमध्य रेखा से कितना देश गुजर रहा था आपका, भूमध्य रेखा 13, और ये क्या आपका है, मकर रेखा। मकर रेखा से कितना देश, पहला क्या हो गया, चिली, पहला बोलेगी तो याद हो जाएगा, ठीक, अन्यथा मुंह कान बजाने पर रहेगा घर पर। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा ब्राजील, पांचवा उसके बाद बोत्सवाना, उसके बाद क्या है, उसके बाद नामीबिया, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये क्या आपका है, मकर रेखा से, कर्क रेखा से, विषुवत रेखा,
क्या है, मकर रेखा से गुजरने वाला देश, ठीक है ना। अब आइए कर्क रेखा से गुजरने वाला देश, ये क्या है, टोटल मिला कितना देश अब कर्क रेखा से, 18 देश। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि मकर रेखा से कितना देश गुजरता है, ठीक। और देश का नाम भी याद रखिएगा, मकर रेखा से और कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों का नाम भी आप याद रखेंगे यथासंभव। देखिएगा, बताइए कर्क रेखा समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी यानी आपका पृथ्वी है, अब पृथ्वी के बीच में कौन सा लाइन है, भूमध्य रेखा के ऊपर की नीचे कितना डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे, तो ये क्या आपका है, क्या है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कितना देश से गुजर रहा है, हाँ, पहला, पहला क्या है, पहला, दूसरा बहमासा, पहला क्या हो गया, मैक्सिको, दूसरा, तीसरा पश्चिमी सहारा, चौथा क्या है, मोरितानिया, पांचवा, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद लीबिया, उसके बाद चाड, उसके बाद मिस्र, और यही है मिस्र का पिरामिड दुनिया का पहला अजूबा। और 7वां अजूबा क्या है, ताजमहल। 7 अजूबा इस दुनिया में, 8वीं मेरी जोड़ी, लेकिन अभी जोड़ी लगना है, देखिए। फिर क्या है, उसके बाद ओमान, उसके बाद क्या है, उसके बाद ताइवान, हो गया ना। कितना देश है, अब ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहता है, ऐसे याद कीजिए, कितना एम है, 5 को क्या है, मेम, एम है, मेम नहीं, क्या है, मेम। पहला क्या हो गया, M4 मैक्सिको, M4, फिर M4 मोरितानिया, लड़की भी नाम होता है ना मोरितानिया, तानिया होती है, मोनिका, अरे वाह शाबाश, क्या तो सुनर बोलती है। ये क्या हो जाएगा आपका, क्या है ये, उसके बाद यानी आपका एम से कितना देश आपका है, 5 देश, M4 मैक्सिको, M4 फिर M4, उसके बाद 3 गो बी, क्या है, बी 3 गो है, क्या गो है, बी है, ठीक, बी नहीं। पहला क्या है, दूसरा, उसके बाद क्या है, पहला क्या है, भारत। अच्छा, भारत से गुजरता है कर्क रेखा, क्या कर्क रेखा भारत से गुजरता है क्या, पाकिस्तान से गुजर रहा है क्या, नहीं गुजर रहा। देखिए आगे, देखिए पहला क्या हो गया, 3 गो आपका बी है, पहला क्या हो गया, बहामास, दूसरा, उसके बाद अब 2 गो सी है, क्या पहला क्या है, दूसरा, और टी है, टी देना चाहिए था, टी से ताइवान, फिर तीसरा आपका क्या आ गया है, SUO, S4 क्या है, उसके बाद UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद क्या है, ओमान, उसके बाद क्या, LAWN, कितना है, L4 लीबिया, L4 A4, उसके बाद तो बताइए एक बार ध्यान से कि कर्क रेखा से कितना देश गुजर रहा है, भूमध्य रेखा से, मकर रेखा से, समझ में आपको आ गया। अब भारत भी गुजर रहा है, अब भारत का कौन कौन सा राज्य गुजरेगा इससे, वो देखेंगे अगला आगे। देखिए, अब जो देखें आप टोटल, क्या देखें आप, अक्षांश रेखा, क्या देखें, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के संबंध में जितने भी आपका क्वेश्चन था, लगभग आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। आप क्या पढ़िएगा, देशांतर, लेकिन अक्षांश पढ़ने से भारत में आपका कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से गुजरता है, सो प्रेम से देखिए।
बन गया ना जैसे जैसे मैप। देखिए ये क्या हो गया, हमारा प्यारा देश भारत। और भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है, इसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कितना राज्य से, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा ना, क्या है, कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा, कितना राज्य से, 8 राज्य से। याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, क्या है, मित्र पर गमछा झार, जा झाड़ के। पहला से क्या, मी से मिजोरम, पहला मी से मिजोरम, त्रो से पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात गया है, मो से मध्य प्रदेश, छा से झारखंड, झारखंड। समझ में आ गया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा भारत के कितनों राज्य से गुजर रहा है, 8 राज्य ये गुजार दिए आपको, ठीक। अब अक्षांश से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आइए देशांतर पर आइए, कहाँ ये, देशांतर। अब देशों के बीच में अंतर दिखाएगा देशांतर। अच्छा बताइए तो, 2 अक्षांश के बीच के जो लाइन होता है, अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। और एक जोन में कितना डिफरेंस, 111 किलोमीटर। अब बताइएगा भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, भूमध्य रेखा की लंबाई पूरा 40, हाँ चलिए बहुत सुंदर, शाबाश। लड़का होना रहता है लड़की से ना, ऐसा सिर्फ बोलने नहीं होता, धीरे धीरे बोलती है। देखो यहाँ ये क्या हो गया आपका, देशांतर, इसे क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, क्या हो गया, लेटीट्यूड। अब देखिए ध्यान से, एटीट्यूड नहीं, लेटीट्यूड। सोलिट्यूड मतलब क्या आता है, भूल गए, अकेला होता है, अकेला, भूल गया। देखिए ध्यान देखिए, ये क्या हो गया आपका, और ये वाला आपका क्या हो गया, अक्षांश, और ये क्या हो गया, देशांतर। बहुत सुंदर। देखिए अब क्या हो गया, देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव मतलब क्या हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, समझिए प्रेम से, ऊपर में क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, और नीचे इधर क्या हो गया, पूरब, इधर क्या हो गया, पश्चिम। तो एक हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। देखिए आगे, ऊपर में क्या है आपका, उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे, हाँ समझिए प्रेम से, फिर आगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा। और ध्रुवों से, ध्रुव मतलब ये वाला हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ध्रुव ऊपर में हो गया और भूमध्य रेखा कहाँ हो गया, नीचे हो गया, है ना, बीच में हो गया भूमध्य रेखा। अब ध्रुव से, ध्रुव ये वाला हो गया आपका, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, समझ में आ रहा है ना। यानी ध्रुव से आपका, ध्रुव से इसे इधर जाइएगा तो ये फैलेगा ना, नहीं फैल रहा, देखो फैल रहा है ना, यहाँ क्या सकरा है, इतने और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, ठीक, ये बड़ा हो गया, फिर सकरा होता जाएगा, फिर फैलते जाएगा। देखिए जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा हो गया से ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। बात बराबर है, समझ में आया, क्या बोलना चाहिए,
फिर समझाएं क्या, समझ में गया? हाँ, जैसे ये आपका हो गया, नहीं सुनर समझाना पड़ेगा ना। देखिए देखो यहाँ, ये क्या आपका हो गया, इन ध्रुव से आपका भूमध्य रेखा के बीच में आइएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगा, और भूमध्य रेखा से ऊपर में जाइएगा तो क्या होगा, लंबाई घटेगा। बहुत सुंदर। अब दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होता है, समझे ना? दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा के बीच मिलेगा। और कितना किलोमीटर आपका, कितना, 111 किलो, 111.32 किलोमीटर, यानी 111 साढ़े 11 111 किलोमीटर। चलिए समझ में आपको आ गया। अब देखिए देशांतर रेखा, अब हर एक देशांतर जो देख रहे हैं आप, ये वाला काल दांत निकाल रही है, जलेबी खाएगी। देखो यहाँ, हर एकक के अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई, ठीक है ना? इधर भी आपका कितना है 180, और इधर भी कितना आपका है, और बीच से एक लाइन खींचा गया, ठीक। इधर कितना है, कितना, इधर 180। देखिएगा हर एकक एक के अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई, जो कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 360। कितना हो गया आपका 360 खींची गई। 0 डिग्री अक्षांश, क्या लिखा हुआ, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के मतलब क्या समझे आप, यानी जो ये बीच वाला बीच जा रहा है आपका, ये 0 डिग्री आपका क्या है, 0 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन, नहीं है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, और इसी समय रेखा के कारण आपका दिन का परिवर्तन होता है। जैसे आज कितना तारीख है, 18, कहीं 19 होगा, 18 है फिर 19 होगा ना, 20 होगा, तो जब 20 और फिर 17 था भी ना, तो दिन का परिवर्तन आपका इसी रेखा के कारण होता है, समझे? और ये रेखा आप आगे समझ में आ जाएगा पूरा आपको। ये रेखा कितना डिग्री आपका है, 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। चलिए आगे समझिए, 180 डिग्री पूर्वी, पूरब इधर हो गया ना, इधर पश्चिम, 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी 100, देखिए ध्यान से, देखो ये वाला ये बीच वाला हो गया 0 हो गया ना। अब इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, तो ये किधर हो गया, पूरब हो गया, इधर पश्चिम। इधर जाइएगा ना समय बढ़ेगा, ठीक, इधर जाइएगा समय घटेगा, क्योंकि इधर पूरब है। अब पूरब सबसे अधिक पूरब में अवस्थित कौन सा देश आपका है, जापान। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे लास्ट में कहाँ होगा आपका, ब्रिटेन में। इसी के कारण देखिए आगे, कहाँ पे 5.5 घंटा पीछे, यानी समझिए कि अभी कितना बज रहा है आपका टाइम, यानी आपका 5 बज रहा है, अभी 5 बज रहा है, तो आपका पीछे होगा। यानी जापान में यहाँ जाइएगा आप तो कितना बजता होगा आपका, 5.5 घंटा पीछे, यानी 5 बज रहा है, कितना बजता होगा, 12 बजता होगा वहाँ, 12 5 17, वहाँ 12 बजता होगा, कहाँ, ब्रिटेन में, समझे? यानी 5.5 घंटा का डिफरेंस आपका। देखिए क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जाना जाता है, और इसी के कारण आपका तिथि बदलता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का, दो अक्षांश रेखाओं के बीच क्या, जोन बोलते हैं, जोन।
और ये क्या हो गया आपका गोरे ना, गोरेलाल शर्मा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे रखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब थोड़ा सा है, अब क्लास समाप्त होगा। कितना देर क्लास हो गया? बस बस 10 मिनट। देखो यहाँ, देखिए ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, फिर समझिए प्रेम से इसको। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये आपका पृथ्वी रहा, ठीक। ये आपका क्या है? विश्व का मानचित्र। और ये बीच से गुजारा गया एक लाइन है, क्या है? ये बीच से गुजारा गया एक लाइन है। अब देखिएगा ध्यान से, देशांतर के आधार पर, इधर ध्यान, देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। देशांतर के मतलब क्या हो गया? देशों के बीच के अंतर। और देशांतर के आधार पर ही किसी भी देश के बीच में समय का हम अंतर कर सकते हैं और समय को परिवर्तित कर सकते हैं। समय ज्ञात किया जाता है। विश्व के सभी देशों में सर्वसम्मति से यह, विश्व जितना भी देश आपका है, सभी सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि लंदन के, ठीक है ना, ब्रिटेन के पास ग्रीनविच वेधशाला है, ठीक। और ये आपका जो लाइन गुजर रहा है इसका नाम क्या है? आपका ग्रीनविच लाइन। और ये कहाँ आपका है? ब्रिटेन में है, लंदन में है। से गुजरने वाली रेखा ही समय का निर्धारण करता है, ठीक। और ये क्या आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। इधर चलिएगा क्या हो जाएगा आपका? पूरब, इधर पश्चिम। इधर जाइएगा समय बढ़ेगा, ठीक है ना, इधर आइएगा तो घटेगा। समझ में आपको आ गया? अब चलिए थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, अब काउंटिंग कीजिए कि भारत का समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। अब कौन सा देश में कितना बजता होगा, इससे आप एक अनुमानित निकाल सकते हैं, एकदम एक्चुअल, ठीक। जैसे हम बोले क्या कि भारत में 12 बजेगा तो आपका ब्रिटेन में 5:30 बजेगा। इस बात को मानने के लिए यहाँ एक्सपेरिमेंट यहाँ इधर दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, क्या है? देखो यहाँ GMT मतलब क्या हो गया? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। के आधार पर समय का आकलन किया जाता है, ठीक। इधर ध्यान, आप थोड़े से, 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। कितना मिनट? 1 डिग्री देशांतर, यानी जो आप देखे थे ऐसे, इसे देशांतर बोलते हैं। और ये कितना हो गया आपका? 0 डिग्री देशांतर। अब 1 डिग्री देशांतर 1 2 3 4 5 बहुत सारा है, तो वही कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट आपका होता है? 4 मिनट। अब 15 डिग्री देशांतर में 60 मिनट, ठीक। नहीं समझ में आ रहा? 1 डिग्री आपका 0 यहाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ तुमने, यहाँ 0 है। अब यहाँ से यहाँ बढ़िएगा तो आपका 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया ना। अब 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। और 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट, ठीक है ना? नहीं होगा 60, कितना होगा आपका? 60 मिनट। 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट? और आपका 15 डिग्री में 60 मिनट। अब समझिएगा, अब भारत का मानचित्र जो देखेंगे आप, इसके अनुसार समय का आंकन कर सकते हैं आप। अब 24 घंटा में कितना डिग्री देशांतर हो जाएगा? 360 डिग्री। जैसे ये वाला कैसे आया? 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, कैसे मानेंगे हम? ठीक है ना? तो पृथ्वी आपका क्या 360 डिग्री है ना। अब एक घंटा में कितना घुराइए? 1 घंटा, पहले ये समझिए, रुकिए तब समझ में आएगा आप लोग को। ये देखिए, इसको देखिए, ये क्या हो गया? भारत, हमारा प्यारा देश, भारत का मानचित्र क्या है? भारत का मानचित्र। अब भारत का मानचित्र जो देखें आप, अब भारत का मानचित्र को जो देखते हैं, आपका 5.5 घंटा आगे है, किससे? ग्रीनविच लाइन से। किससे आगे आपका है? ग्रीनविच लाइन से। अब भारतीय समय की गणना, ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? अक्षांश ना, ये आपका अक्षांश हो गया। और ये वाला क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका?
और बीच वाला क्या हो गया, कर्क रेखा। कर्क रेखा ना, भारत है ना ये वाला, विश्व नहीं है ना, ये कर्क रेखा बीच वाला। और ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत सारा लाइन खींचा हुआ है ना, तो ये क्या कर्क रेखा है, ये भी कर्क रेखा, ये भी कर्क रेखा, और ये भी आपका कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा आप। अब क्या बोल रहा है आपका, अब देशांतर मापना है। देशांतर मतलब क्या आता है, देशों के बीच के अंतर। अब कौन सा देश में कितना बचता होगा ये कौन बताएगा, देशांतर बताएगा। ठीक, देखिए आप ध्यान से। अब देखिए 68 डिग्री है ना, 68 डिग्री पूरब, देख रहे हैं ना। इधर क्या 97 डिग्री, 97 डिग्री, सॉरी पूरब नहीं है, पश्चिम है। और ये क्या हो गया आपका, ना रुको रुको, पूरब है ये भी, अरे ये पूरब है, ठीक। 68 डिग्री क्या हो गया पूरब, और ये क्या हो गया आपका 97 डिग्री पूरब। यानी आपका विश्व का मानचित्र ये रहा, ठीक है ना, विश्व का मानचित्र ये रहा। ये आपका क्या ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका प्यारा देश भारत का मानचित्र। ठीक है ना, ये गुजरा यहाँ भारत है, तो ये पूरब में है ना, ये पूरब में है, तो वही दिखा रहा आपको। अब देखिए कितना डिग्री आपका है, 68 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री पूरब तक। इसके बीच से एक लाइन गुजरता है, इसे क्या बोलते हैं हम, ये भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। कितना डिग्री आपका है, 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब। अब देखिए ध्यान से, पहले आप पढ़ लिए कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में कितना मिनट। अब भारत से आपका मानक समय रेखा गुजर रहा है आपका इलाहाबाद के नैनी से यूपी में। अब 1 डिग्री में कितना मिनट, और ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री पूरब, ठीक है ना। तो 82.5 गुना 4 कर दिए, 82.5 गुना 4 करते हैं तो कितना मिनट हो जाएगा आपका, 330 मिनट। अब 1 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। अब 330 मिनट है, इसको 60 से भागा दीजिएगा तो कितना आपका आ गया, 5.5 घंटा। समझ में आ गया ना। तो आपका 5.5 घंटा ग्रीनविच लाइन यानी ब्रिटेन से 5.5 घंटा आगे है, समझे ना। ये आपका क्या भारत रहा, और ये क्या आपका ब्रिटेन है, लंदन है, इंग्लैंड है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री है, ठीक। उसी प्रकार 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 80, 81, 82, ये क्या हो गया 82। तो 82.5 गुजर रहा है यहाँ से, और 82.5 गुजर रहा है, तो यहाँ से क्या देखेंगे हम, समय आगे बढ़ रहा है ना। तो समझ में आपको आ गया अब यहाँ तक। चलिए आप थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद कहानी समाप्त हो जाएगा। बस ये अंतिम रहा। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर खींची गई, पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। समझ में आ गया आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया, यानी 4 बार घुमाया गया। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, और इसके सबसे नजदीक बेरिंग जलडमरू मध्य है। यही आपका क्या 4 बार मोड़ा गया, समझे। 1, 2, 3, 4, यही आपका है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। और ये पृथ्वी के आपका बीचों बीच गुजरती है, इसको 0 डिग्री आपका देशांतर रेखा कहते हैं, जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। ओ बाबू।